अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट NET 2 टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या UET के ECAT टेस्ट की जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है और NTS नेट टेस्ट की और फास्ट यूनिवर्सिटी जो अपना टेस्ट लेती है, तो हमारा एक बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल थोड़ी सी सीट्स रह चुकी हैं। जितना जल्दी हो सके आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की डेट्स, उनमें अप्लाई कैसे करना, उनमें स्कॉलरशिप कैसे लेने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में गाइड किया जाएगा। तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी आप लोगों के साथ मैंने नस्ट NET 1 पेपर के MCQs डिस्कस करने हैं मैथ के विद एक्सप्लेनेशन में, आपको ये सारे बताता जाता हूँ। अब इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इन डायामीटर, तो ये बेसिकली डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है और आप लोगों ने सेंटर निकालना है सर्कल का। तो सिंपल आप लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना है, क्योंकि डायामीटर के एंड्स वाले पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर होता है। तो ये आप देख सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, एक्स पार्ट में एक्स ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, वाई पार्ट में वाई ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा, जो कि अल्फा इज द राइट आंसर। अब ये वाला इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन हो, उसका इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको ऑप्शन में गिवन हो और उसका सेंटर भी गिवन हो, और जो वो जिस पॉइंट में से पास कर रही हो वो भी गिवन हो, तो एक तो तरीका ये होता है कि आपको जो ऑप्शन में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है आप डायरेक्टली उसका सेंटर निकाल लें। अगर वो जर्नल फॉर्म है तो उसका माइनस जी माइनस है, वो जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ था, तो जिसने सेंटर 2 दे दिया वो राइट आंसर होगा। या फिर अगर जाहिर है वो जो सर्कल की इक्वेशन है वो इस पॉइंट में से अगर पास कर रही है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी, तो आप बैक सॉल्व करें, इस पॉइंट को बारी बारी इक्वेशन में पुट करें, जो इसको सेटिस्फाइड इस पॉइंट को करगी वो राइट आंसर होगा। तो इन दोनों में से जो आसान तरीका हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आप लोगों ने करना होता है। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है x इंटू एक्स प्लस 3, तो आपने f इंटू -1 निकालना है। तो आप सिंपल x की जगह पे -1 प्लग इन करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है कि एक सीलिंग फैन है, वो रोटेट कर रहा है 1000 RPM से, रेवोल्यूशन पर मिनट, ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में निकालनी है। तो RPM से रेडियन पर सेकंड में जाने का मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, सिंपल पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई कर दें जब भी RPM से रेडियन पर सेकंड में जाना है। तो अब ये देखें कैलकुलेशन भी बिल्कुल सिंपल होती है, एस्टीमेट करना होता है। अब यहाँ पे देखें ये 0 0 से कट जाएगा और ये 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.3 आएगा। अपाई भी हमारे पास 3.14 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड अबाउट ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर इनके इस तरह से नहीं आएंगे, ये ज़रा डिफरेंट ही होंगे, आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आंसर जो है वो हमारे पास करेक्ट है। इधर तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह क्योंकि ये ऑप्शन जो हैं ये एग्जैक्ट मुझे नहीं लग रहा है, इनके अंदर से आप लोगों को एक ऑप्शन इसी तरह गिवन होगा 104 और दूसरा वैल्यूज़ में काफ़ी डिफरेंट होगा। तो यहाँ से अब देख सकते हैं अल्फा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक फैन रोटेट कर रहा है 100 RPM से, उसकी लीनियर वेलोसिटी आप लोगों ने निकालनी है और 0.20 मीटर अवे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये आर गिवन है। तो आप लोगों ने इस 100 RPM को रेडियन पर सेकंड में उसी तरह करना है, पाई बाय 30 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 पाई/3 बनेगा। आप सिंपल फार्मूला यूज कर लें, V इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा भी आपने रेडियन पर सेकंड में कर लिया, आर भी गिवन है तो V निकाल लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, tan इंटू कॉज इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल है। तो इसके दो मेथड होते हैं, या तो आप ये कॉज एक्स की ट्राइंगल बना लें, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका बेस एक्स है और हमारे पास इसका जो हाइपोटेनियस है वो 1 बनेगा। तो आप लोगों ने ट्राइंगल सॉल्व करके उसके बाद उसमें से tan की वैल्यू निकाल देनी है। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको जो cos इनवर्स x है इसको थीटा की इक्वल रखें, यहाँ से x आ जाएगा cos थीटा की इक्वल। यहाँ से साइन थीटा में पता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से साइन थीटा हम निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा। cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे। अब tan निकालें, वो सिंपल साइन ओवर cos होता है, साइन की वैल्यू प्लग इन करें cos की, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह आगे अगर आप देखें तो राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट राइट ऑफ ओरिजिन एंड ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। तो यहाँ से आप देख लें कि ओरिजिन, अब हमें पता है कि ओरिजिन ये वाला पॉइंट होता है, तो इसकी राइट साइड पे आप देखें 2 यूनिट्स, तो यहाँ पे 2 आएगा और डेफिनेटली यहाँ पे वाई एक्सिस 0 होगा, तो 2 0 हमारे पास पॉइंट आएगा। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, सपोज यू स्टार्ट एट द ओरिजिन, मूव अलोंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो 2 यूनिट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जाएंगे तो वो वही वाला पॉइंट आ जाएगा 2 0। अब इसी क्वेश्चन
क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा गया, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट दैट हैज अ डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम 2 यूनिट्स। तो ओरिजिन से 2 यूनिट्स डिस्टेंस आप देख सकते हैं, राइट साइड पे भी हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट ये 2 0 बनेगा, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, यहाँ पे -2 0 बनेगा, और ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस अपवर्ड भी हो सकता है, वहाँ पे एक्स वाला पार्ट 0 होगा तो ये 0 2 बन जाएगा, और ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस तरह डाउनवर्ड भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स पार्ट 0 अगर वाई 0 माइनस और वाई वाला पार्ट -2 होगा। तो ये बिल्कुल अल्फा राइट आंसर है, यहाँ पे ओरिजिन से 2 यूनिट्स ही डिस्टेंस है, आप इन चारों में से किसी डायरेक्शन में भी मूव करें तो। अब ये भी देख सकते हैं, सपोज यू स्टार्ट एट द ओरिजिन, मूव अलोंग द एक्स एक्सिस अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड देन मूव डाउनवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, 4 यूनिट्स आप इधर मूव किए, फिर 3 यूनिट्स डाउनवर्ड आ गए तो 4 - 3 पॉइंट बनेगा। तो ये इसकी मैंने रीजन भी लिख दी है। आगे वो कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन 0 0 होता है, पॉइंट ये वाला 6 8, इसको x1 y1 कह लें और उसको x2 y2 कह लें। डिस्टेंस फार्मूला लगाएं आप लोग, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास 10 यूनिट्स आंसर आएगा। आप इसी पॉइंट को इस तरह से, ये भी बेसिकली वही वाली क्वेश्चन है, इसका भी आंसर होगा वही 10 यूनिट्स ही होगा। अब आगे आप देखें, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये आप क्वेश्चन गिवन है कि ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसका मैंने सोल्यूशन कर दिया, आप लोगों ने इसको आप ज़रा देख लेना है कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा आया है। तो ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसको अब आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है, ये मल्टीप्लिकेशन करके इसको 0 के इक्वल रखा हुआ है, जो इसने ये कंडीशन बताई हुई थी। आगे इसको सॉल्व किया हुआ है हमने, बेसिकली ए इनवर्स को सेपरेट कर लिया है, तो बहरहाल ये इसका सारा सोल्यूशन आपके सामने, आप लोगों ने इसको देख लेना है। अब ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू फाइंड ऑल सॉल्यूशंस फॉर sin 2x इक्वल टू cos x फॉर द इंटरवल ऑफ 0 से 2 पाए। तो sin 2x इक्वल टू cos x के सारे हमने सोल्यूशन बताने हैं इस इंटरवल में, तो ये आपके सामने मैं इसका सोल्यूशन रख देता हूँ। सिंपल sin 2x को रिप्लेस कर लें आप लोग 2 sin x cos x से, तो ये इक्वल टू cos x था, ये cos x लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन cos x निकलेगा, अंदर रह जाएगा 2 sin x - 1 इक्वल टू 0। तो अब दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों में से कोई एक 0 हो गई, cos x भी 0 के इक्वल रखें, 2 sin x - 1 भी 0 के इक्वल रखें। अब cos x 0 और यहाँ से ये sin x जो है ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब cos हमारे पास 0 होता है π/2 में, और यहाँ से आप देख सकते हैं 3π/2 में, और इसी तरह आप साइन को भी देख सकते हैं कि ये π/6 और 5π/6 के अंदर ये 1/2 वैल्यूज देगा 0 से 2 पाई इंटरवल में। तो बस अब आप लोगों ने इन सबको इकट्ठा करके लिख लेना, तो ये इसके सारे सोल्यूशंस आ जाएंगे। अब इसी तरह इसमें वो पूछ रहा है जर्नल सोल्यूशन ऑफ sin x मॉडुलस इक्वल टू cos x व्हेन n बिलोंग टू z। तो अब इसके लिए भी वही क्वेश्चन है, आप लोग अब देख सकते हैं cos x इक्वल टू साइन मॉडुलस x के इक्वल है, तो ये हटाएंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। तो एक दफ़ा अब आप देख सकते हैं कि cos x प्लस साइन x के इक्वल होगा, तो एक दफ़ा cos x माइनस साइन x के इक्वल होगा। तो यहाँ जब cos x को साइन x के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं साइन उधर जाके या cos साइन से जाके डिवाइड होगा, तो ये साइन x ओवर cos x tan x बन जाएगा, इधर 1 रह जाएगा। और यहाँ से देखें tan x 1 वैल्यू में देता है π/4 में, और आप देख सकते हैं साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी 0 से पाई इंटरवल में, फर्स्ट दो क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हमने ये वाला इंटरवल लिया। मगर जब आप cos x को माइनस साइन x के इक्वल रखेंगे तो ये साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये इंटरवल बनेगा। तो इसी तरह आप cos को साइन के नीचे भेज दे, tan x इक्वल टू -1 बचेगा, और ये इस इंटरवल में होता है। मगर ऑप्शंस में जो हमें गिवन है वो हमारे पास π/4 वाला ऑप्शन गिवन था, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप नेक्स्ट देखें तो वो कहता है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 7 या प्राइम नंबर या 1। तो इसका भी मैं आपके सामने सोल्यूशन रख देता हूँ। जब दो डाइस साइमल्टेनियसली रोल करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 होती हैं। अब उन 36 में से 7 सम हमारे पास कब हो सकता है, उसके टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हैं। अब 7 सम दो डाइस का या तो 1 6 होगा, या 2 5, या 3 4, या 4 3, या 5 2, या 6 1, तो ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 6 बनेंगे। तो अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सम 7 की टोटल फेवरेबल आउटकम जो कि 6 थे सम 7 वाले, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36। तो अब 6/36 1/6, तो ये 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब प्राइम नंबर यानी कि अब जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं, जो जब दो डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया तो उनके सम जो है वो प्राइम नंबर कब आएगा। तो प्राइम नंबर्स अब इनमें अगर आप देखें 2 3 5 7 11 हमारे पास बनता है दो डाइस साइमल्टेनियसली रोल करने के केस में। अब 1 और 1 में ऐड करें तो 2 आता है, एक ये हमारे पास प्राइम नंबर सम बन सकता है, 1 2 बन सकता है, 2 1, तो ये सारे फेवरेबल आउटकम्स है जिनकी तादाद 15 बनेगी। तो अब आपने उसी तरह 15/36 करना है। सम प्राइम नंबर आने के टोटल पॉसिबल आउटकम 15 है, और ओवर
ओवरऑल टोटल पॉसिबल आउटकम, दो साइमल्टेनियसली डाइस को रोल करने के लिए 36 आते हैं। तो 15/36 इसको कट करें 3 पे तो 5/12 हमारे पास सम प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। अब वो कहता है क्या सम 1 आ सकता है, तो सम 1 तो नहीं आ सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं हमारे पास इसका। अच्छा, इसके बाद वो कहता है यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल हमारे पास ये वाले होते हैं, ये प्राइमरी डायगोनल होता है, ये सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल में 0 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, वो इधर ऑप्शन में नहीं गिवन, तो नन ऑफ दीज। फिर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का नेक्स्ट में क्वेश्चन आता है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आप देख सकते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो ये जो एडजॉइंट होता है ना, ये बेसिकली इसके इक्वल होता है an-1। तो n की जगह आप ये ऑर्डर 3 या वो आप पुट करेंगे तो ये देख सकते हैं ये ट्रू है। एडजॉइंट ए का मॉडुलस ए स्क्वायर के मॉडुलस के इक्वल है, ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद ये तो प्रॉपर्टी है ना इनवर्स की, यानी इनवर्स का इनवर्स लेंगे मैट्रिक्स का तो वो ए की इक्वल है। और ये डेल्टा भी ठीक है, ए बी इनवर्स करेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। मगर ये जो सी वाली प्रॉपर्टी है ये रॉन्ग है। अब आप देखें वो ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर ए को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल रख रहा है, क्योंकि बी और सी वो बता रहा है इक्वल नहीं है। तो दो मैट्रिक्स उसी वक्त इक्वल होंगे जब वो एक सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे तो बी और सी जो मल्टीप्लाई हो रही हैं ये सेम नहीं है, तो इसलिए आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो रॉन्ग ऑप्शन है वो यही पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो वो हमारे पास सी है। अब इस तरह वो कहता है इफ अ ट्राइंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 3 4 एंड 5 व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो लार्जेस्ट एंगल आपने निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप देख लें कि ये राइट ट्राइंगल बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है। 3 और 4 का स्क्वायर करके सम करें वो 25 की इक्वल है, तो लार्जेस्ट एंगल हमें पता है इसमें 90 डिग्री होगा। आगे वो कहता है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 3 एंड 4 एरिया बता के एंगल ऑफ साइन पूछ रहा है। तो एरिया अगर दो साइड्स गिवन हो तो उसके लिए एरिया निकालने का फार्मूला होता है हाफ ए बी इंटू साइन थीटा। ए से मुराद फर्स्ट साइड, बी से मुराद सेकंड टाइम, एरिया डेल्टा है और ये गिवन है, बस वैल्यूज प्लग इन करें और ये 2 4 से कट के इनको सिंप्लीफाइड करें तो साइन थीटा 5/6 आ गया, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। आगे वो कहता है 3 4 सेंटीमीटर लेंथ है राइट ट्राइंगल की, तो व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट लें तो थर्ड साइड आएगी जो कि 5 है। एक और क्वेश्चन में वो कहता है ए बी सी डी आर इन जीपी, तो इनका जो इनवर्स है वो क्या होगा, तो वो भी डेफिनेटली जीपी ही होगा। आप एग्जांपल लेके देख भी सकते हैं। 13 टर्म गिवन है, 8 टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि ये जो सब्सक्रिप्ट होती है ना, ये 13 में से 8 को माइनस करें और साथ 5 लिख दें। तो 13 माइनस 8 करें 5, साथ 13 माइनस 8 साथ डी लिखें। अब 13 टर्म कौन सी थी 39, उसमें से 8 टर्म को भी इधर राइट साइड पे माइनस कर दें। तो अब आप इसको बस सॉल्व करें तो डी हमारे पास 2 आ जाएगा। ये शॉर्टकट है एपी का डी निकालने का। फिर वो कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का सम निकालने के ये शॉर्टकट है एन स्क्वायर। एन से मुराद है जितने आपने ऑड नंबर का सम करना है। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट 30 ऑड नंबर का सम करना है तो एन की जगह 30 लिखें, उसका स्क्वायर करें तो 900 बनेगा। इसी तरह वो कहता है इनफाइनाइट जीपी कन्वर्जेस एट। तो जीपी हमारे पास कन्वर्ज हो के हमें एक सिंगल आंसर देता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सिंगल आंसर आता है जब हमारे पास कॉमन रेशियो का मॉडुलस लेस देन 1 हो। तो यूं हमारे पास ये आपने कंडीशन याद रखनी है कि जो इनफाइनाइट जीपी है वो कन्वर्जेस होते हैं हमारे पास जब उनकी कॉमन रेशियो जो उसका मॉडुलस लेस देन 1 होगा। तो ये आप लोगों के साथ मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर किए थे। ये हमारे बैच 2 का जो टॉपर है नस्ट NET 1 का ओवरऑल टॉपर बच्चा, उसका मैं रिजल्ट अब आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ। ये हमारे बैच 2 का बच्चा है। आप देख सकते हैं मैथ में 80 में से 73 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं। फिजिक्स में भी आराम से 60 में से 48 50 तक आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये बताने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि नस्ट का टेस्ट कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग रेलेवेंट प्रिपरेशन करेंगे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप लोगों ने डिटेल में चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा बैच 3 या स्पेशली नस्ट NET 2 के लिए, UET ECAT के लिए, NTS नेट के लिए बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव है। क्योंकि आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का भी बच्चों पे प्रेशर होता है और बोर्ड के एग्जाम में स्टूडेंट्स इतना कोई अच्छा परफॉर्म जब उनके साथ टेस्ट एंट्री टेस्ट आते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए ये 2 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना तो अभी आप लोगों पे बोर्ड के एग्जाम का कोई प्रेशर है, ना कोई बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आ रहे हैं। आगे चल के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट भी इकट्ठे हो जाने हैं, बोर्ड के एग्जाम का अलग प्रेशर होना है। तो ज़रूर इस बैच 3 को ज्वाइन करें, क्योंकि अभी आप लोगों को हम 2 मंथ में फुली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए तैयार कर देंगे। और एक चीज़ याद रखें कि कोविड के बाद से यूनिवर्सिटीज़ एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे आप मेरिट बनाती हैं। सेकंड ईयर के मार्क्स तो काउंट ही नहीं मेरिट में होते जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब नस्ट को देख लें, वो 75% अपने मेरिट का काउंट अपने 75% अपने टेस्ट को इंक्लूड करता है मेरिट में। इसी तरह प्यास जीके को आप देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक टाइम है। हमारे पास
बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। टोटल हमारे पास 100 सीट्स होती हैं, तो चंद एक सीट्स रह चुकी हैं, वो भी आज कल में फिल हो जानी है। आप जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।